Welcome back to this ILC special. In the big interview, we have Yusuf Pathan. Yusuf, talking about your T20 World Cup where you were drafted into the Indian side. You never got a chance to play, but finally, एक chance मिला वो भी finals में. मेरे को पता पड़ा था कि you never knew you're going to be part of the World Cup playing 11 in the finals because that morning you gymmed extra. Is it true? बिल्कुल पता नहीं था कि टीम में 11 में खेल रहा हूँ क्योंकि 11 के नाम ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके थे एक दिन पहले बता दिया गया था। तो मैं अपना ट्रेनिंग के लिए चला गया था जिम में। वहाँ पे कोच ने बोला कि भाई तू क्या कर रहा है। एक्चुअली जिम हो गया था मेरा, ऑलमोस्ट खत्म होने आया था। ट्रेनर और हम लोग कर रहे थे ट्रेनिंग, तो कहा कि क्या कर रहा है, खत्म होने आया बस। तो बोले आज तू खेल रहा है, वो ज्यादा जिम मत कर। तब मुझे पता चला था कि मैं खेल रहा हूँ। थोड़ा नर्वस हो गए थे? थोड़ा हुआ था, लेकिन फाइनल्स पाकिस्तान थोड़ा नर्वस हुआ था, लेकिन जब सभी से जब जाके मीटिंग में बोला मुझे कि यहाँ तक पहुँचा है तो अच्छी क्रिकेट खेली है तूने डोमेस्टिक में, इसीलिए तू यहाँ तक पहुँचा है। तो बस एंजॉय करना, खुद को जाके जो मन में आया वो करना। बस ये है कि नर्वस मत होना, क्योंकि अगर नर्वस होएगा तो अपने आप को प्रेशर में डालेगा। और इरफान से काफ़ी देर बात हुई थी, जब मैं जिम करके उसके रूम में जाके बैठा और बात की, तो उसने भी काफ़ी कुछ बताया कि कोई बात नहीं, ये मौका मिला है, बस इसको अच्छे से खेलना और एंजॉय करना क्रिकेट को। Yusuf Pathan had got a new name. Yusuf Pathan had got a new identity. T20 वर्ल्ड कप में आपने उतना नाम नहीं कमाया, आईपीएल में जो आपने किया उसके बाद एवरीबॉडी सेड इंडियन टीम में यूसुफ पठान को होना ही है। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में मैं एक ही मैच खेल पाया था, लेकिन उसके बाद जब आईपीएल स्टार्ट हुआ, इंडिया में पहली बार आईपीएल स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म भी किया, अच्छे अच्छे मैचेस खेला। कई मैचेस ऐसे थे कि हम लोग हार रहे और मैंने जाके उसको चेंज किया पूरा। तो एक नया 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 फॉर्मेट ने मुझे इस नए फॉर्मेट ने मुझे काफ़ी नाम दिया और इस लेवल तक पहुँचाया। Yusuf, when you made your entry into the Indian side, आपको बताया गया था कि you'll be a ऑलराउंडर और अ बैट्समैन और अ बैटिंग ऑलराउंडर, आपको कुछ डेफिनेट रोल दिया था? बिकॉज एक पॉइंट के बाद हम देख रहे थे कि धोनी आपको बॉल बहुत दे रहे थे, यूज्ड टू ओपन द बॉलिंग विद यू, यूज्ड टू गिव द बॉल इन द पावर प्लेस। तो आपका रोल क्या था टीम में फिर इनिशियली व्हेन यू गॉट इनटू द ओडीआईज? ऑब्वियसली हमेशा टीम ने मेरे से कुछ ना कुछ मांगा है, तो मैं हमेशा रेडी रहता था कि मैं पावर प्ले में बॉलिंग डालनी है, मैं तैयार रहता था। ओपन करना है बॉलिंग में तो भी तैयार रहता था। तो ये सारी चीज़ें करता था, तभी वो चीज़ें मेरे से करवाई गई है और मैं हमेशा रेडी रहता हूँ वो चीज़ें करने के लिए। तो जब आप नंबर 6 से नंबर 7 पे आए एंड व्हेन द सिचुएशंस केम वे प्रोबब्ली द बैटिंग पावर प्ले वाजंट प्ले, डिड यू एवर बैट टू द सिचुएशंस ओवर देयर और यू वुड प्ले योर नेचुरल गेम? ऑब्वियसली अब सिचुएशन के हिसाब से देखो, तो अगर मैं खेल रहा हूँ 5 ओवर तो ज़्यादा टाइम नहीं होता कि सेट हो जाए और उसके बाद शॉट्स खेलूँ मैं अपने। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि 5 ओवर बाकी जितने ज़्यादा रन्स बटोरे जाए टीम के लिए उतना अच्छा है, और जितने रन्स आएंगे उस पीरियड में तो टीम को फ़ायदा होगा। इसी टाइम में आपको पता पड़ा कि यू हैव द प्रोग्रेस ऑफ प्रॉब्ली प्लेइंग द रोल ऑफ अ फिनिशर, बिकॉज आपने अपने शब्दों में कहा था कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा हूँ मेरे को कभी लगता ही नहीं कि मैच हम लोग हारने वाले हैं। Is that confidence? Is that overconfidence? Or is that surety? Because we saw in against New Zealand, we saw against South Africa, the moment you spend time in the middle, मतलब you are there to play a long innings. But कभी-कभी ऐसे देखने को आता था कि यूसुफ पठान जल्दी में है, तो वो आप कुछ कर्व कर पा रहे हो अपने आप को, या वही गेम आप आगे भी धराओगे? नहीं, ऑब्वियसली यूसुफ पठान कब जल्दी में होता है, जब ओवर्स कम होते हैं, तो ऑब्वियसली उसको कहा जाता है कि भाई इस तरह से खेलना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर 5 ओवर 7 ओवर है आपके पास, तो यूसुफ पठान को उतना टाइम नहीं है कि वो जाके सेट हो जाए वहाँ पर, कि सेट होके अपना रन्स बनाए। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अभी 7 ओवर है, 5 ओवर तो मुझे जल्द से जल्द रन बनाने हैं। और जिस टाइम पे मैंने नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा खेले और जिस तरह लंबी इनिंग खेली है मैंने, तो उस टाइम पे बहुत टाइम था मेरे पास, और मैंने उस दौरान अपना इनिंग्स को बिल्ड किया कि अभी मेरे पास 20 ओवर है, 25 ओवर है। तो मैं उस तरह से अपने आप को चेंज किया है। जिस तरह से मैंने दिलीप ट्रॉफी में 200 किए थे, फर्स्ट इनिंग में 100, सेकेंड में डबल 100, तो उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारा टाइम था। तो जब भी मैंने 50 किया है तो मैं मेक श्योर करता था कि भाई 100 करना है, तो 100 करना है तो फिर बड़ा 100 करना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा भी किया है। आपकी बॉलिंग आपके लिए कितने फायदेमंद हुई है इस
tenure में, because we've seen that these days India is looking for utility players. रोहित शर्मा ने कहा है कि अभी एक latest article में कि he would like to bowl more off spinners. Suresh Raina has been bowling it in ODIs and Test matches. So your off spinners, of how much help they have been. At the end of the day, now you are a all rounder. But would you like to call yourself a batting all rounder or a bowling all rounder? अगर बॉलिंग ऑलराउंडर करूँ तो भी ठीक है, बैटिंग ऑलराउंडर कहूँ तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों चीज करता हूँ। 10 ओवर कर लेते हो आप और बैटिंग भी कर लेते हो। बैटिंग भी कर लेता हूँ और बैटिंग में भी मैंने काफी मैच जीता है, तो बॉलिंग में भी काफी यूटिलाइज ही हुई है। तो what goes through your mind? You have to play the role of the finisher. At the same time, you've got to keep your wicket, but then you can't hold your instincts back. एक टाइम पे बहुत सवाल चल रहे होंगे आपके दिमाग के अंदर, तो वो सिचुएशन में क्या करते हो? And what went through situations probably in against New Zealand and South Africa? ऑब्वियसली काफी डिफरेंट सिचुएशंस आती है। नंबर 7 पे जब खेलता हूँ तो कई बार 7 ओवर खेलने को मिलती है, कई बार 5 ओवर खेलने को मिलती है, कई बार तो 2 ओवर खेलने को मिलती है। तो मैं जब ये सिचुएशन जिस तरह से डिमांड करता हूँ उसी तरह खेलता हूँ। अगर 2-4 ओवर या 5 या 7 ओवर खेलने को मिलती है तो बस अपना नॉर्मल इनिंग जिस तरह से खेलता हूँ, अटैकिंग क्रिकेट उस तरह से खेलने को देखता हूँ। और जिस तरह से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैंने 100 किया, वो टाइम पे काफ़ी नंबर्स ऑफ ओवर्स बाकी थे खेलने के लिए। आई थिंक 25 या 30 ओवर खेलने थे, तो वो टाइम पे मैं सोच रहा था कि बस थोड़े सेट हो जाऊं, थोड़ी ओवर्स खेलूं। उसके बाद ड्यूरिंग दैट टाइम अगर बॉल अगर वो एरिया में पिच हो तो फिर भी मारोगे? नहीं, ऑब्वियसली मैं वो शॉट्स खेलता ही हूँ। मुझे श्योर हूँ मैं कि ये मेरा शॉट्स है और ये मुझे खेलना ही है, ताकि अगर मैं वो शॉट्स खेलूंगा तभी बॉलर अंडर प्रेशर आएगा, सामने के टीम पैनिक होगी। तो उस दौरान ओवर्स भी खेलने को देखता हूँ और जो शॉट्स है वो भी खेलने को देखता हूँ। आपने भी मेंशन किया कि आपको बहुत ओवर्स थे एट योर डिस्पोजल, एंड दैट्स व्हाई ड्यूरिंग दैट फेज बिटवीन इन द न्यूजीलैंड सीरीज एंड साउथ अफ्रीका सीरीज you averaged 79.50 and your strike rate was 133.61. You've got in your career only 350s and 2 centuries. Here you hammer 2 centuries and 150 already in just that one phase of yours in 2010. उसके बाद अब सीधा वर्ल्ड कप में वापस आ गए। So does it mean that अगर यूसुफ पठान को ज्यादा टाइम दे मिडिल में, he can be more destructive? ऑब्वियसली देखो आप, इस दौरान मैंने कितने मैचेस भी जीता है। आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में और साउथ अफ्रीका अगेंस्ट में ऑलमोस्ट मैंने एक 50 रन करके जीता है और दूसरा ऑलमोस्ट जिता दिया था 100 करके। ये है कि वो फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन जितने इनिंग मैं वहाँ पे जितना विकेट पे रहा उतना इनिंग डेंजरस भी रहा मैं, और रन्स भी किए और बहुत आसान भी लग रहा था। जो चीज मुश्किल लग रही थी वो चीज आसान भी हो गई। Yusuf, today when you look back at your career, what's been of more importance to you? आपके लिए strike rate या average? Because देखा जाए आपके सारे strike rates from T20, first class सब 100 के ऊपर है। Average कभी-कभी थोड़ा कम होता है। Understandably at number 7 आपको average you can't really push it up because you have very limited deliveries at your disposal. But this something that consciously आप work कर रहे हो जहाँ भी strike rate और average दोनों लाए ऊपर? मेरे लिए एवरेज मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मेरी टीम जीतनी चाहिए और मेरी टीम को कितना फायदा होता है। अगर मैं 10 बॉल खेल रहा हूँ, जब 10 बॉल में 25 रन बना रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है, या 10 बॉल में 8 रन बना के नॉट आउट आ रहा हूँ वो अच्छा है टीम के लिए। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी टीम को मेरे से क्या ज़रूरत है। 10 बॉल में या 20 बॉल में 40 रन, 20 बॉल में 40 रन या 20 बॉल में 20 रन और नॉट आउट। तो मैं अपने एवरेज के लिए कभी सोचता नहीं हूँ। एवरेज बनाने का टाइम आएगा तो वो होता रहेगा, लेकिन जरूरी है कि कितने बॉल में कितने ज्यादा रन बटोर सकूं मैं अपनी टीम के लिए। And that's what you've been doing. In fact, Yusuf Pathan, the best part about him is that whenever he goes in the middle, as he's trying to elaborate over here, it's not about the runs that he gets for the team and not about the average that he individually sees, but the manner in which he gets those quick runs in the middle only to get that much needed impetus for the side during the slog overs. We'll speak more on that when we come back after a very short break. Don't go anywhere.